अगली खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। मुख्यमंत्री आतिशी की चुनाव आयोग को चिट्ठी। आप कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर यह चिट्ठी चुनाव आयोग को आतिशी की तरफ से लिखी गई है। कहा है कि पुलिस रमेश विधूड़ी और उनके भतीजों को बचा रही है। और कल देखिए आरोप इतना बड़ा लगाया था कि पुलिस खुद प्रचार कर रही है बीजेपी के लिए। तो दिल्ली की पुलिस सवालों के घेरे में है। एसएचओ गोविंदपुरी और अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए, ये आतिशी ने चिट्ठी में लिखा है। चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जो मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। और साथ ही कहा कि पुलिस केस को रफा दफा करना चाहती है तो पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, सीएम आतिशी की एक और चिट्ठी चुनाव आयोग को, और सीधे तौर पर न सिर्फ आतिशी बल्कि अरविंद केजरीवाल, पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और अब सवाल यह है कि रमेश विधूड़ी और उनके भतीजों को पूरी कोशिश की जा रही है बचाने की। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा जब परवेश वर्मा के नाम पर बात हुई और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है दिल्ली पुलिस को कि आप परवेश वर्मा के ऊपर जांच करें और देखें कि आखिर जो पैसे बांटने की बात आ रही है वो कितनी सही है, जो कंबल बांटने की बात आ रही है, बेडशीट बांटने की बात आ रही है वो कितनी सही है। वो उसको लेकर भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे कहा था कि जांच करने वाली दिल्ली पुलिस है, हमें दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है। ऐसे में उस जांच का नतीजा क्या होगा ये सबको पता है। शायद यही वजह है कि आज भी आतिशी ने अपने पत्र में इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पे ये समझाने की कोशिश करी है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस जो है बायस हो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो स्पष्ट तौर पे इस समय रमेश विधूड़ी और उनके भतीजे को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोप जो है आतिशी ने अपने पत्र में लगाए और गोविंदपुरी के जो सचिव है उनको ट्रांसफर करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे वॉलंटियर्स के साथ मारपीट की गई। कल संजय सिंह ने भी अपने वॉलंटियर से मुलाकात करी थी जिनके साथ जो है हाथापाई हुई थी। उनसे जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या था और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गए थे। तो ये परिस्थितियां जरूर हैं जो अभी के हालातों को अलग दिशा में ले जाने की स्थिति बनाती है, लेकिन चुनावी मौसम है विपनेश, और ऐसे में ऐसे हालात बनते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप रखता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे में सबसे ज्यादा निशाने पर रहता है, आपको पता ही है, चाहे कहीं भी स्टेट में कहीं भी चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठने बहुत लाजमी हो जाते हैं और तमाम राजनीतिक दल उठाते भी हैं और पुलिस प्रशासन पर भी उठता रहता है। जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि उसके दबाव में चीजें होती हैं और शायद यही राजनीतिक रूप से स्थिति बनती नजर आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी इस समय एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि चाहे कुछ भी मुद्दा हो, चाहे कैसे भी हालात हों, कोई भी बात उठाकर अगर प्रेस के माध्यम से या फिर जनता के बीच ले जाई जाएगी तो उसका एक चुनावी इम्पैक्ट हो सकता है। और आतिशी की सीट वैसे भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, खुद मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़नी है। तो ऐसे में जो भी कालकाजी सीट पर उतार चढ़ाव होते हैं, जब परिस्थिति बनती है, लेकिन एक तरीके से वरुण चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर हैं बीजेपी पर। आप बने रहे एक और